सर्द काली रात है। उत्तर दिशा के उत्तरी पश्चिमी इलाके में गुलाल बाग नाम का छोटा सा माया नगरी शहर बसा हुआ है, जहां फतेह की जादुई रहस्यमयी गुरुकुल स्थापित है। वो गुरुकुल एक हॉस्टल भी है और उसी हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर वहां के नौसिखिए शिष्य रहते हैं। और सबसे अंधेरे कोने में है कमरा नंबर 309। जल्दबाजी में किसी ने कंबलों को एक कोने में रखा था, जहां पर कंबल पर कई सारे कंबल लदे हुए थे। एक काले बालों वाला पतला दुबला कमजोर सा दिखने वाला जवान लड़का एक झटके में उठकर बैठ गया। खिड़की के कांच के अंदर चांद की आती रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। क्या मैं सच में फौलाद की दुनिया में हूँ? अंधकार की दुनिया, मरते हुए देवता, वो खूनी रात, वो जादुई चमकती हुई लालटेन, दुनिया को बचाना, क्या वो सब कुछ सच में हुआ था? इस जवान लड़के के दिमाग में ये सारे सवाल गहराई से घुस चुके थे, जिसकी वजह से इनके बारे में सोच सोच कर उसका सर घूम रहा था। इस जवान लड़के का नाम लक्ष्य है। वो यहाँ पृथ्वी से आया है। लगभग 1 घंटे पहले जब लक्ष्य को होश आया, तब शायद उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो अब अपनी दुनिया में नहीं है। कुछ ही देर पहले लक्ष्य पृथ्वी में अपने घर पर आराम से बैठकर देवता नाम की वीडियो गेम खेल रहा था। पृथ्वी पर देवता नाम की गेम सबकी चहीती वीडियो गेम है और कई लोग इसे खेलते हैं। ये गेम एक ऐसी दुनिया के बारे में है जिसकी हालत और हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और अंधकार की दुनिया धीरे धीरे इस दुनिया को जीत रही है और इस दुनिया को अंदर ही अंदर खा रही है। अंधेरा धीरे धीरे इस दुनिया को अपने वश में कर रहा है। गेम में लक्ष्य न केवल सबसे पहला और आखिरी महाजादूगर है, बल्कि गेम के सबसे बड़े समाज सितारों की रोशनी का मुखिया जादूगर भी है। इस सबसे पहले लक्ष्य ने गेम में रहने वाले किरदार निजाम को ललकारा था, जो पाताल लोक का राजा होने के साथ साथ गेम का मुख्य बॉस था। निजाम एक बेहद शक्तिशाली अर्धदेव था। वो नश्वर दुनिया की अंधेरी सेना के 3 अधिपतियों में से एक था। लक्ष्य और निजाम के बीच छिड़ी युद्ध बहुत ही कठिन थी। लक्ष्य की सेना में 110 से भी ज्यादा लोग थे, मगर निजाम सब पर भारी पड़ गया था और अब लक्ष्य अकेला खड़ा था। इस जंग में लक्ष्य काफी घायल हो गया था और ऐसा मालूम हो रहा था कि अब किसी भी समय निजाम लक्ष्य को खत्म कर देगा। अब गेम खत्म होने वाला था, मगर गेम के आखिर में लक्ष्य ने एक तलवार का इस्तेमाल किया, जो देवों के देव महादेव से मिला वरदान था और ये काफी चौंका देने वाला नजारा था। लक्ष्य के अंदर मानो एक बहुत बड़ी ताकत ने प्रवेश किया हो, जिसकी वजह से वो 5 सेकंड के लिए इतना शक्तिशाली हो गया कि उसे हरा पाना नामुमकिन था। उन 5 सेकंड में लक्ष्य और क्रोधित निजाम ने एक दूसरे पर मृत्युंजयी सर्वनाशम स्वाहम का 3 बार इस्तेमाल किया। मृत्युंजयी सर्वनाशम स्वाहम गेम में 19वें लेवल का जादुई श्राप। प्रभाव: जब किसी पर भी मृत्युंजयी सर्वनाशम स्वाहा का इस्तेमाल किया जाता है, तब इरादा दुश्मन की जान लेना होता है, मगर ये उसी समय काम नहीं करता। पहले सामने वाले के इरादे और उसकी सेहत को जादुई रूप से भांपा जाता है और फिर ये श्राप अपना कमाल दिखाता है। इस बात की संभावना काफी ज्यादा होती है कि जिस पर भी इस श्राप का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी मौत उसी समय हो सकती है। मगर गेम में जो खिलाड़ी इस श्राप का इस्तेमाल करता है, उसे इस श्राप से तभी मदद मिल सकती है जब सामने वाले दुश्मन यानी बॉस की सेहत बेहद कम हो। मृत्युंजयी सर्वनाशम स्वाहम की सबसे डरावनी बात यह है कि श्राप किसी को भी भांप लेता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गेम में आप कौन से लेवल पर हैं। ये श्राप आपके कौशल, सेहत और इरादे को भांप कर आप पर असर करता है।
अगर इस श्राप ने सही तरह से आपको भांपा तो चाहे आप इस गेम में भगवान ही क्यों ना हो, फिर भी आपकी मौत अवश्य होगी। लक्ष्य और निजाम ने जब इस श्राप का इस्तेमाल एक दूसरे पर किया, तब ये श्राप एक समय पर ही अपना जादू दिखाने लगा। दोनों मरते दम तक लड़ते रहे। हैरानी की बात यह थी कि गेम में लक्ष्य के अवतार की रूह मरने के बाद शमशान से वापस नहीं लौटी, बल्कि वो एक काली, खौफनाक और डरावनी दुनिया में पहुंच गया। इस दुनिया में लक्ष्य को एक हल्की चमकती हुई बॉल के आकार की लालटेन दिखी, जिसने रोशनी का देवता होने का दावा किया, जो रोशनी बाग से आया था। रोशनी बाग फौलाद की दुनिया के एक राज्य का नाम है, जो हार की कागार से अभी बहुत दूर थी। रोशनी बाग के परम देवता होने के बावजूद भी उसकी शक्तियां इतनी कम थी कि वो कभी भी मर सकता था, और वहां के परम देवता होने के नाते उसने लक्ष्य से विनतियां की कि वो उसकी प्यारी चहीती दुनिया फौलाद की दुनिया को बचा ले। लक्ष्य बस उसकी बातों को सुनता रहा, मगर उसे उस देवता की बात पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं हुआ। और होता भी कैसे? ये बॉल के आकार का चमकता लालटेन देवता होने का दावा कर रहा था, जो खुद की मौत की कागार पर था और लक्ष्य से अपनी बनाई हुई दुनिया को बचाने की भीख मांग रहा था। लक्ष्य को लगा कि ये गेम की आगे की कहानी है। ये सब निजाम को मारने के बाद के पड़ाव के बारे में है। लक्ष्य ने रोशनी के देवता की बातों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया और उसकी मांग को पूरा करने के लिए हाँ कह दी, क्योंकि निजाम के मरने के बाद लक्ष्य के अंदर काफी घमंड भर चुका था। हाँ कहने की वजह से लक्ष्य अचानक वहां से इस खौफनाक सी शापित दुनिया में आ पहुंचा। चांद की चमकती रोशनी की वजह से लक्ष्य पूरे कमरे को देख पा रहा था। कमरा न ज्यादा छोटा था और ना ही ज्यादा बड़ा। लगभग 100 स्क्वायर फीट का कमरा है। खिड़की के पास एक अजीब सी दिखने वाली किताब रखने की दराज और एक कुर्सी रखी हुई है। दीवार से सटाकर एक पलंग रखा हुआ है, जिस पे केवल एक ही व्यक्ति सो सकता है, और पलंग के सिरहाने एक संदूक रखी हुई है। बस इसके अलावा कमरे में और कुछ भी नहीं था। किताब के दराज में लक्ष्य को 3 किताबें मिली, जिन्हें उसने तुरंत ही पहचान लिया। पहली किताब का नाम जादू की शुरुआत, दूसरी किताब का नाम दुनिया और जादू, सच या मायाजाल, और तीसरी और आखिरी किताब का नाम रोशनी और अंधेरा, काले जादू और जादू का रहस्य। ये तीनों किताबें गुरुकुल के पुस्तकालय की किताबें हैं, जो नौसिखियों के लिए बहुत ही सरल और बुनियादी किताबें हैं, जिन्हें पढ़कर वो जादू की जानकारी हासिल कर पाते। लक्ष्य गहरी सोच में डूब गया और उसे बहुत कुछ याद आने लगा। इस शरीर का नाम भी लक्ष्य है, जो कि नगीनाबाद राज्य की तरफ के पूर्वीय टीले के उद्योगपति का छोटा बेटा है। वो इस साल ही 17 वर्ष का हुआ है। लक्ष्य अपनी दुनिया में रहने वाला, लोगों से अलग थलग रहने वाला और खामोश रहने वाला लड़का है, यानी वो एक इंट्रोवर्ट है। लक्ष्य ने एक बहुत ही साधारण सा जादुई तंत्र मंत्र सीखा है, जिसे आमतौर पर नौसिखिए ही सीखते हैं। उस तंत्र मंत्र का नाम है मोह माया, जो लक्ष्य 6 महीने से जादुई रहस्यमयी गुरुकुल में सीख रहा है। लक्ष्य गुरुकुल में अकेला लड़का था जो अलग थलग रहता था, और इसी वजह से कोई भी लक्ष्य को जानता नहीं था। मगर अब ये सब मायने नहीं रखता। लक्ष्य पलंग से कूदकर नीचे उतरा और बिना जूते चप्पल के दीवार पर टंगी हुई वेलम कैलेंडर के पास पहुंचा। ये वेलम कैलेंडर जानवरों की खाल से बनी हुई कैलेंडर थी, जिस पर आज की तारीख की तस्वीर चिपकी हुई थी। रोशन दिवस, साल 1056, 10वें महीने का 9वां दिन। लक्ष्य ने गहरी सांस ली। 9वां दिन यानी कयामत की रात। आमतौर पर यह दिन भी बाकी के सामान्य दिनों जैसा लग रहा था, मगर आज के बाद यह तारीख फौलाद की दुनिया में हमेशा के लिए एक यादगार तारीख बनकर रह जाएगी,
क्योंकि आज देर रात को अंधकार की दुनिया से काले जादूगरों की एक टुकड़ी, जिन्हें डार्क एल्व्स कहते हैं, वो गुलाल बाग पर हमला करने में कामयाब हो जाएंगे। वो 1.5 लाख लोगों से भरे गुलाल बाग शहर को न केवल रातों रात बर्बाद कर देंगे, बल्कि पूरी आबादी को तबाह करके अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। डार्क एल्व्स गुलाल बाग में रहने वाले सारे लोगों को मौत के घाट उतारकर उनकी रूहों को डार्क एल्व्स की देवी, जालसाजी, फरेब, धोखाधड़ी और छल कपट की रानी लीना के नाम कर देंगे। इस चढ़ावे के बाद गुलाल बाग में 1000 से भी कम लोग बचेंगे। चढ़ावे की प्रथा के बाद लाशों को गुलाल बाग शहर के पास एक बहती नदी गुलजल में फेंक दिया जाएगा। लाशों की बांध नदी के पानी को बहने से रोक देगी और नदी का पानी खून से लाल हो जाएगा। गुलाल बाग इस हादसे के बाद पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। इस होने वाले खौफनाक और खूंखार हादसे को ब्लडी मून नाइट कहते हैं। ब्लडी मून नाइट को फौलाद की दुनिया में जंग छिड़ गई। काले अंधकार ने अपना रूप आखिरकार दिखा ही दिया और फौलाद की दुनिया में आखिरकार पहुंच ही गया। 20 साल के बाद भी अंधेरा कायम रहा और अंधेरे के खत्म होने का भी कोई संकेत नहीं दिख रहा था। दरअसल हालात बद से बदतर होते चले गए। ये सब देवता गेम के इतिहास की कहानी का हिस्सा था। लक्ष्य ने जब इस चीज की तुलना अपने नए अवतार के जिस्म और याद से की, तब उसे एहसास हुआ कि ये दुनिया जहां वो था, वो देवता गेम की दुनिया से मेल खा रही थी। देवता गेम में और इस दुनिया में ज्यादा अंतर नहीं था, सिवाय समय के, क्योंकि देवता गेम में 1056 वर्ष चल रहा था। रोशनी बाग इस लड़ाई से पीछे हट चुका था, क्योंकि रोशनी बाग ने कई जंग में हार का सामना किया और अब वहां की आबादी काफी कम हो चुकी थी। बाहर की ताकतों से लड़ना रोशनी बाग के लोगों के लिए मुश्किल होता चला गया, जिससे परेशान होकर वहां के लोग आपस में ही भिड़ गए और उनकी आपसी झड़प ने रोशनी बाग को और बर्बाद कर दिया। अब ये दुनिया तबाही और बर्बादी की पहली झलक देखने वाली थी। ब्लडी मून नाइट है आज। ये सब सोच सोचकर लक्ष्य का जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ गया। लक्ष्य गहरी सोच में लीन होकर यहाँ वहां देखने लगा। इतने में उसकी नजर पलंग पर रखी हुई संदूक पर पड़ी, जिसके ऊपर एक पॉकेट में रखने वाली घड़ी रखी हुई थी। लक्ष्य भागते हुए पलंग के पास गया और तुरंत ही उसने वो घड़ी उठाई। इस घड़ी को वहां रहने वाले ड्वार्फ्स ने बनाया था। जैसे ही लक्ष्य ने घड़ी को खोला, घड़ी के कांटे अंधेरे में चमकने लगे और उसे बड़ी आसानी से समय का पता चला। रात के 9:35 बज रहे थे। 1 घंटे से भी कम समय बचा है। डार्क एल्व्स जल्द ही हमला करने वाले हैं। लक्ष्य की धड़कनें ये सोचकर ही तेज हो गई। आज की रात देवता गेम में डार्क एल्व्स गुलाल बाग में रूप बदलकर घुसपैठ करेंगे और मौत के तांडव की शुरुआत होगी। देवता गेम में मौत के तांडव की शुरुआत रात के 10:30 बजे हुई और लगभग 1 घंटे तक डार्क एल्व्स लोगों को बड़ी बेरहमी से कत्ल करते चले गए। उसी 1 घंटे में गुलाल बाग के 99% बड़े से बड़े और नामचीन योद्धाओं, जादूगरों और सरदारों को मौत के घाट उतार दिया गया और बाकी बचे 1% बुरी तरह से घायल हो चुके थे। डार्क एल्व्स के असली हमले से पहले ही गुलाल बाग काफी हद तक तबाह हो चुका था, मगर फिर भी उन्होंने अपना असली हमला किया। डार्क एल्व्स को रोकने वाला कोई नहीं था, मगर ये सब लक्ष्य को इतने अच्छे से कैसे मालूम था? देवता गेम खेलने वाले हर एक खिलाड़ी का पहला पड़ाव होता है ब्लडी मून नाइट वाले हिस्से को बतौर पहले मिशन पार करना, जिसमें खिलाड़ियों को गुलाल बाग छोड़कर भागना पड़ता है। मैं अपनी जान कैसे बचाऊं? लक्ष्य ये सवाल खुद से पूछते हुए कमरे में तेजी से चलने लगा। लक्ष्य थोड़ी देर में एक शहर को तबाह होते हुए देखने वाला है। अगर लक्ष्य गुलाल बाग छोड़कर नहीं भागा, तब तो सुबह तक पक्का वो भी गुलाल बाग की गुलजल नदी में उन्हीं लाशों के ढेर का हिस्सा बनकर रह जाएगा।
लक्ष्य जानता है कि वहां क्या क्या होने वाला है। लक्ष्य का शरीर इन घटनाओं के बारे में सोचकर ही काफी ठंडा पड़ गया और उसे बहुत तेजी से पसीना आने लगा। क्योंकि देवता गेम में लक्ष्य पहला और आखिरी महाजादूगर था, इस वजह से उसका दिमाग बाकी लोगों की तुलना में मजबूत था, जिसके कारण अभी तक उसने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया था। वो घबराया हुआ जरूर है, मगर अब भी होश में है और उसे इस दुनिया में कैद हो जाने का कोई पछतावा नहीं है। जब लक्ष्य को इस बात का एहसास हो गया कि उसके साथ क्या हो रहा है, तब लक्ष्य ने खुद को इस चलती और बढ़ती मुसीबत से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। अचानक लक्ष्य की धड़कनें मानो रुक गईं। जहां वो खड़ा था ठीक वहीं उसके सर के ऊपर एक मध्यम सी चमकती हुई छोटी सी रोशन बॉल मंडराने लगी, जिस पर 20 नंबर लिखा हुआ है। क्या ये ओम पॉइंट्स है? इसका मतलब रोशनी के देवता ने सच कहा था। लक्ष्य को ऐसा लगा कि अब उसकी रूह और ज्यादा मजबूत हो गई। देवता गेम में रोशनी के देवता रोशनी बाग के परम देवता थे। इस दुनिया का भी हाल कुछ वैसा ही था। लक्ष्य को ये सब अच्छे से याद था, क्योंकि उसने गेम को बेहतरीन तरीके से खेला था। उसने अपने दिमाग पर ज्यादा जोर न डालते हुए अपने जहन को टटोला और ये सारी बातें उसे एक झटके में याद आ गई। इस शापित दुनिया में आने से पहले जिस अजीब और गरीब दुनिया में लक्ष्य था, वहां रोशनी के देवता ने लक्ष्य से कहा था कि लक्ष्य को गुलाल बाग से सही सलामत बचकर निकलने के लिए इन ओम पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी और वो उसे मिलेंगे जरूर। उन ओम पॉइंट्स के जरिए लक्ष्य को जादुई ताकत मिलेगी। लक्ष्य की आंखें चौंधिया गईं। वो भले ही देवता गेम में पहला और आखिरी महाजादूगर जरूर था, मगर असल जिंदगी में लक्ष्य को जादू के बारे में रत्ती भर भी नहीं पता था। अगर लक्ष्य को सच में महाजादूगर बनना पड़े तो सबसे पहले उसे गुरुकुल में जादू सीखना होगा, जिसमें बहुत समय लगेगा। और इस समय ही है जो बहुत कीमती है, और ये समय ही लक्ष्य के पास नहीं। मैं इन होम पॉइंट्स का इस्तेमाल किस तरह कर सकता हूँ? लक्ष्य खुद से सवाल कर रहा था। क्या लक्ष्य को पता चल पाएगा कि वो इन ओम पॉइंट्स का इस्तेमाल किस तरह कर सकता है? और उससे बड़ा सवाल ये कि क्या लक्ष्य डार्क एल्फ से खुद को बचाने में कामयाब हो पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए ट्रैप्ड इन द वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।